हेलो फ्रेंड्स, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मेनफोर्स्टेलोंग जेल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पुरुषों में शीघ्र पतन जैसी समस्या को दूर करने के लिए यूज में लाई जाती है। और भी बहुत सारे इस जेल के यूजेज हैं, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है, यानी कि इस जेल को लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस जेल को लगाने का सही तरीका क्या है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेनफोर्स्टेलोंग जेल के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। मेनफोर्स्टेलोंग जेल के बारे में बात करें तो मैनकाइंड फार्मा एलटीडी कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें तो लिडोकेन एंड प्राइलोकेन, इसमें 2 कंपोजिशन दिए होते हैं। अगर हम इसके एमआरपी के बारे में बात करें तो 100 रुपये इसका एमआरपी होता है। अब हम मेनफोर्स्टेलोंग जेल के बारे में बात कर लेते हैं। इस जेल का प्रयोग पुरुषों में किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। बात करें तो प्रीमेचर एजुकेशन में इस जेल का प्रयोग किया जाता है। प्रीमेचर एजुकेशन यानी कि शीघ्र पतन की समस्या। शीघ्र पतन पुरुषों में होने वाली एक प्रकार की यौन समस्या है। इस समस्या में सेक्स के दौरान चरम पर पहुंचने से पहले ही व्यक्ति का वीर्य निकल जाता है, यानी कि पेनिस के योनि में प्रवेश करते ही कुछ समय के अंदर ही व्यक्ति का वीर्य निकल जाता है। इसे हम शीघ्र पतन कहते हैं। शीघ्र पतन का सेक्स लाइफ पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर हम इसके कुछ लक्षण के बारे में बात करें तो शीघ्र पतन उत्तेजना के साथ ही कुछ सेकंड या कुछ मिनट के अंदर हो जाता है। इंटरकोर्स के आरंभ होने के 60 सेकंड के अंदर ही पुरुष का वीर्य पतन हो जाता है, यानी कि वीर्य निकल जाता है। यौन उत्तेजना कम हो जाती है। संभोग क्रिया शुरू होते ही या होने से पहले ही वीर्य पतन हो जाता है। ये कुछ लक्षण हैं जो हमें प्रीमेचर एजुकेशन में देखने को मिलते हैं, यानी कि शीघ्र पतन की समस्या होने पर देखने को मिलते हैं। तो शीघ्र पतन की समस्या को ठीक करने के लिए इस जेल का प्रयोग किया जाता है और व्यक्ति को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस जेल का प्रयोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में नपुंसकता भी कहते हैं, उन पुरुषों के लिए इस्तेमाल होने वाली टर्म है जिन्हें सेक्स के दौरान या तो इरेक्शन बिल्कुल नहीं होता, तो वे इरेक्शन को बरकरार नहीं रख पाते और कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाता है। वैसे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह 40 साल से अधिक उम्र के पुरुषों को होती है। बात करें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है। जब कोई पुरुष सेक्सुअली उत्तेजित होता है, यानी कि सेक्स करने के लिए उत्तेजित होता है, तो उसे इरेक्शन महसूस होता है और उसका दिमाग उसके प्राइवेट पार्ट नसों में खून का प्रवाह बढ़ाने का सिग्नल भेजता है। इसे ही हम इरेक्शन कहते हैं। लेकिन जब सेक्सुअली उत्तेजित होने के बाद भी पेनिट्रेशन के लिए इरेक्शन नहीं हो पाता, यानी कि पेनिस में कड़कपन नहीं हो पाता, उसमें टाइटनेस नहीं आती है और दोनों ही पार्टनर सेक्सुअली असंतुष्ट रह जाते हैं, तो इस समस्या को हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि नपुंसकता 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो नपुंसकता को ठीक करने के लिए मेनफोर्स्टेलोंग जेल का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये मेनफोर्स्टेलोंग जेल के यूजेस के बारे में जानकारी थी। हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस जेल का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम मेनफोर्स्टेलोंग जेल के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब पुरुष इस जेल को यूज करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उन्हें देखने को मिल सकते हैं। एलर्जी का होना, दाने होना, सूजन होना, लाली होना, खुजली का होना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस जेल को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं इस जेल को लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह जेल केवल लिंग पर लगाने के लिए है। इस जेल का प्रयोग करते समय आँखों को दूर रखें। इस जेल के बेहतर परिणाम के लिए सेक्स करने से 20 मिनट पहले इस जेल को लगाएं। इस जेल को लिंग पर एक बार में 500 ग्राम से 1 ग्राम तक लगाना चाहिए और सेक्स करने के बाद लिंग को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। अगर आप इस जेल के प्रति हाइपर सेंसिटिव है तो आप इस जेल का प्रयोग ना करें। अब वीडियो के लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि इस जेल का प्रयोग कैसे करना है। इस जेल को आपने सेक्स करने से 20 मिनट पहले लगा लेना है और इस जेल को आप 2 दिन में एक बार
या एक दिन में एक बार यूज कर सकते हैं और सेक्स करने के बाद इस जेल को आपने पानी से अच्छे से धो लेना है। ये मैनफोर्स टेलोंग जेल के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।